नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट स्टडी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के आरंभ बैच में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो ये रहा आपके सामने आपका जो है आने वाला टाइम टेबल। आने वाला क्या, आज से आपकी क्लासेस शुरू हो गई हैं। तो ये रहा आपका टाइम टेबल। सुबह 7 बजे आपकी हिंदी की क्लास होगी। HPG के होगा 8:30 बजे। आधे घंटे की क्लास हो सकती है, आधे घंटे से ज़्यादा या कम की भी क्लास हो सकती है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। फिर इंग्लिश आपकी 5 बजे। बाकी GS में थोड़ा सा चेंज होगा, GS आपकी 6:30 बजे नहीं होगी, बाकी मैथ्स आपकी 8 बजे क्लास होगी। और एवरी संडे आपका करंट अफेयर होगा, देख लीजिएगा। ये रहा आपका टाइम टेबल। तो पीछे क्या पढ़ा था हमने, समास पढ़ लिया था ना। क्या क्या पढ़ा हमने, वर्णमाला पढ़ ली, समास पढ़ ली, संधि पढ़ ली। संधि के 3 भाग हो गए थे, समास 6 के 6 समास पढ़ लिए थे। और आज हम पढ़ने वाले हैं अलंकार। क्या पढ़ने वाले हैं, अलंकार। तो कई होंगे जिन्होंने पहली बार ही नाम सुना होगा अलंकार, कई होंगे जिन्होंने पढ़ा होगा, पेपर में फेस किया होगा अलंकार को, लेकिन उसे नहीं हो पाया। कई ऐसे होंगे जिन्होंने पेपर में कर भी दिया होगा सॉल्व। कई ऐसे होंगे जिन्होंने तुक्के से जिन्होंने तुक्के से कर लिया होगा। चलिए, बाकी होगी बातें। फिर बताओ ठंड कैसी है। चलिए छोड़िए, बाकी देखते हैं अलंकार के बारे में। तो अलंकार को पढ़ने से पहले यह जानना आवश्यक हो जाता है कि अलंकार के जो पापा है ना, पिता, फादर, प्रतिपादक या प्रवर्तक, तो वो कौन है। तो आचार्य भामह है। कौन, आचार्य भामह जो है अलंकार के पिता हैं, अलंकार के प्रवर्तक या अलंकार के प्रतिपादक हैं। पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अलंकार के प्रतिपादक कौन है, तो वो कौन है दोस्तों, आचार्य भामह। भामह जी। तो आगे देखते हैं कि अलंकार के पिता के बारे में जान लिया ना। अब जानना है कि अलंकार होता क्या है। तो काव्य की शोभा को बढ़ाने वाले शब्द हमारे क्या कहलाते हैं, अलंकार कहते हैं, अलंकार कहलाते हैं। अलंकार को हम शब्दों का श्रृंगार भी कहते हैं, तथा शब्दों को सजाने के लिए जिनका प्रयोग किया जाता है उन्हें हम अलंकार कहते हैं। हिंदी में बात करें तो हिंदी में 2 प्रकार के अलंकार होते हैं। कौन कौन से, शब्द अलंकार और अर्थालंकार। 2 प्रकार के अलंकार होते हैं। शब्द अलंकार में भी 4-5 आपके जो है अलंकार होंगे, अर्थालंकार में भी आपके अलंकार होंगे, लेकिन हम वही लेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में पूछे गए हैं आज तक। ऐसा होता है ना कि दुनिया में बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन उन्हीं लोगों में कुछ लोग खास होते हैं। उसी तरह बहुत सारे अलंकार है, लेकिन अलंकार में खास अलंकार हम आपके सामने लेकर आए। बाकी बात करते हैं शब्द अलंकार की। तो अनुप्रास अलंकार जो है हमारा पहला हो जाता है। अनुप्रास अलंकार की अगर हम परिभाषा की बात करें तो जहाँ पर बार बार वर्णों या अक्षरों, वर्ण और अक्षर एक ही बात होती है। जब वर्णमाला पढ़ी थी तब बताया था, जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति हो, मतलब जहाँ पर बार बार वर्णों की आवृत्ति हो, वहाँ अनुप्रास अलंकार होगा। तो याद रखिएगा, यहाँ पर वर्णों की बात की गई है, शब्द या पद की नहीं। वर्ण और अक्षर हमारी एक बात होती है और शब्द और पद हमारे एक ही शब्द होते हैं, मतलब एक चीज़ होती है। और अगर एग्जाम्पल देखें अनुप्रास अलंकार के, अनुप्रास अलंकार में हमने क्या पढ़ा, जहाँ पर अक्षर या वर्ण की बार बार आवृत्ति हो, जहाँ पर एक ही वर्ण जो है बार बार आए, वो हमारा अनुप्रास अलंकार हो जाएगा दोस्तों। जैसे एग्जाम्पल से देखते हैं, मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलावे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मौ की आवृत्ति है, मौ की है ना, मुदित मौ है, मौ में यहाँ पर फिर से महीपति में मौ है, मंदिर में फिर से मौ है, तो मौ की आवृत्ति हो रही है। दूसरी लाइन में देखें तो से सौ की आवृत्ति, फिर से सचिव 100 की आवृत्ति, सुमंत 100 की आवृत्ति हो रही है ना, तो मौ और 100 की आवृत्ति हो रही है। इसमें कहा गया है कि जब वर्ण की बार बार आवृत्ति हो, आवृत्ति मतलब रिपीटेशन, जब वर्ण बार बार आए तो वो हमारा कैसा होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। तो एक और एग्जाम्पल देखते हैं, इस असार संसार में सार चार कह व्यास, गंग सलील सत्संग शिव सेवन काशी वास। यहाँ पर देखेंगे असार 100 का यहाँ पर क्या हो रहा है, मैक्सिमम टाइम 100। देखो सारे में 100 का क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है, 100 की आवृत्ति हो रही है बार बार, तो ये भी हमारा अनुप्रास अलंकार होगा। जैसे आपने पढ़ा होगा चंदू के चाचा के बारे में, जो हमारे चंदू के चाचा हैं वो भी अनुप्रास अलंकार का ही उदाहरण है। जैसे कि वो है ना, चंदू के चाचा ने चांद की चम्मच, जो भी है, तो ये मैंने ऐसे ही लिख लिया है। ये भी आपका अनुप्रास अलंकार में ही आएगा, जिसमें कि क्या हो रहा है, चौक की बार बार आवृत्ति हो रही है। तो ये अनुप्रास अलंकार के बारे में हमने पढ़ लिया। बाकी देखते हैं यमक अलंकार के बारे में। हालांकि ये शब्द अलंकार के या शब्द अलंकार के ही पार्ट है। तो यमक अलंकार के बारे में जानते हैं।
तो ये कहता है कि जहाँ पर कोई शब्द दो या दो से अधिक बार आए और हर बार उसका अर्थ अलग अलग हो, वहाँ पर हमारा कैसा अलंकार हो जाएगा? यमक अलंकार हो जाएगा। मतलब अनुप्रास अलंकार में बात की गई है वर्ण की और यमक अलंकार में बात की गई है शब्द की। शब्द आए और उसका अर्थ जो है अलग अलग हो, मतलब एक दो या दो से अधिक बार कोई शब्द आता है और दो या दो से अधिक बार शब्द आए तो उसका क्या होगा? अर्थ बदल जाएगा। जैसे सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए, तो यहाँ पर जो पहला सजना है वो श्रृंगार के लिए निरूपित किया गया है, उसका मतलब हमारा श्रृंगार आ जाता है। मुझे सजना है मुझे सजना, जो आगे सजना आ जाता है वो बाबू सोना के लिए यूज़ किया गया है। समझ सकते हैं आप यहाँ का दुख दर्द पीड़ा कि इस पंक्ति में कवि ने किस तरह से अपनी दुख दर्द पीड़ा को जाहिर किया है कि सजना है मुझे सजना के लिए। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत अगर होगी तो आगे क्लियर कर देंगे। आगे है कि कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बोराए जग या पाए बोराए। तो यहाँ पर अगर देखें तो दो शब्द हमारे आ रहे हैं, बार बार रिपीट कौन सा शब्द हो रहा है हमारा? यहाँ पर शब्द को देखना, वर्ण को नहीं देखना। शब्द हमारा कनक और एक कनक, तो कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बोराए जग या पाए बोराए। तो यहाँ पर जो पहला कनक है उसका अर्थ अगर हम देखें तो दूसरी लाइन से आएगा कि खाए खाए। जब हम पर्यायवाची शब्द पढ़ेंगे, पर्यायवाची शब्द से आपके जो है अलंकार थोड़े से और अच्छे हो जाएंगे। माफ़ी चाहूँगा। तो हम क्या कह रहे थे कि जब पर्यायवाची शब्दों को पढ़ेंगे, पर्यायवाची शब्द की अगर आपके पास पकड़ है तो पर्यायवाची शब्द से अलंकार ये वाला अलंकार हो जाएगा। जैसे कि कनक कनक ते 100 गुनी, कनक का हमारा मतलब होता है एक धतूरा और एक सोना। तो अब कन्फ्यूज़न होगी ना कि कहाँ पर धतूरे की बात की गई है और कहाँ पर सोने की बात की गई है। तो ये हमें दूसरी लाइन से स्पष्ट हो रहा है। वाह खाए, खाया किसको जाता है? धतूरे को। तो इसी प्रकार पहले कनक अर्थ हमारा क्या हो जाता है? धतूरा हो जाता है। दूसरे कनक अर्थ पाए, पाए क्या पाया जाता है? सोना पाया जाता है ना, तो दूसरे कनक अर्थ हमारा हो जाएगा सोना। मतलब दोस्तों कहने का तात्पर्य इतना ही है, एक शब्द आएगा 2 बार या 2 से अधिक बार, दूसरी लाइन से उसका पता लग जाएगा कि उसके अर्थ अलग अलग हैं। अगर उसके अर्थ अलग अलग हुए तो क्या हो जाएगा हमारा? यमक अलंकार हो जाएगा। मतलब 2 शब्द या 2 से ज़्यादा शब्द आए तो वो हमारा, इतने से याद रखिएगा, 2 शब्द या 2 से ज़्यादा शब्द अगर आए तो वो हमारा किस में चला जाएगा? यमक अलंकार में चला जाएगा। काली घटा का घमंड घटा, 2 शब्द आ रहे हैं, घटा घटा सेम है, तो पहला घटा का अर्थ हमारा बादल, तो दूसरे घटा का अर्थ कमी हो जाता है। तो 2 शब्द आए ना, इतने ही याद रखिए, 2 शब्द आए, शब्द वर्ण नहीं, शब्द बार बार आए, एक शब्द 2 बार आया तो यमक अलंकार हो गया। ये भी ट्रिक समझ सकते हो। 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती है। तो बेर हमारा एक फल हो जाता है, एक बेर का अर्थ यहाँ पर बार लिया जाता है। 3 बार खाती थी वह 3 बेर खाती है, मतलब 3 बार वह 3 बेर खाती है, तो ये हो जाएगा अर्थ। मतलब 2 शब्द आए ना, 2 बार समझ लीजिएगा। 2 शब्द आए तो मतलब ऑटोमेटिक से ही उनके अर्थ क्या हो जाएंगे? अलग अलग हो जाएंगे। तो अलग अलग अर्थ हो जाएंगे तो वो यमक अलंकार में चला जाएगा। आगे भी देख लीजिए, बस न हमारो करहु बस, बस अब राखऊ लाज, बसंत देहु ब्रज में हमें बसंत देहु ब्रजराज, ब्रजराज माफ़ कीजिएगा। तो इसमें भी देख लीजिए, बस बस बस, तो इन बस बस का अर्थ हमारा क्या हो जाता है? अलग अलग हो जाएगा। तो इसमें यमक अलंकार आ जाएगा। बाकी अनुप्रास अलंकार पढ़ लिया, यमक अलंकार हो गया। श्लेष अलंकार की अब हम बात करते हैं, श्लेष अलंकार की। श्लेष का अगर शाब्दिक अर्थ देखें तो ये होता है हमारा चिपका हुआ। तो परिभाषा देखते हैं, जहाँ एक शब्द में अनेक अर्थ चिपके या छिपे हुए हों वह हमारा कैसा अलंकार हो जाएगा दोस्तों? श्लेष अलंकार हो जाएगा। मतलब कि एक शब्द के 2 अर्थ हो सकते हैं। सैंधव, जैसे कि हम माने सैंधव, सैंधव का अर्थ होता है एक घोड़ा और एक होता है नमक। घर में बोलिएगा कि मुझे सैंधव ला कर दीजिए, आपके घर वाले आपको घोड़ा ला कर देंगे। खाते टाइम पर आपको नमक की आवश्यकता थी तो घर वाले घोड़े ले आए। काफ़ी गंभीर समस्या हो गई। मतलब जब पर्यायवाची शब्द पढ़ेंगे तो इससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो श्लेष अलंकार का हमने देखा कि एक शब्द के जो है कई अर्थ हो सकते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा अर्थ हमारे हो सकते हैं। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। यहाँ पर जो चून है वो चूना या आटे के लिए प्रयुक्त हुआ है, मानुष मनुष्य के लिए, मोती तो मोती के लिए ही। तो यहाँ पर क्या कहता है?
रहीमन जो हमारे रहीम हैं वो खुद को संबोधित को करते हुए कहते हैं कि रहीमन पानी रखिए बिन पानी सब सून, है ना। पानी को बचाए रखो, मतलब कि बिन पानी के क्या हो जाएगा, सब सून हो जाएगा। पानी गए ना उभरे मोती, पानी गए ना, मतलब यहाँ पर पानी का अर्थ क्या लिया गया है, चमक, इसका अर्थ लिया गया है चमक से। और उभरे मोती और पानी का अर्थ जो है मनुष्यों में इज्जत से लिया जाता है, शर्म से लिया जाता है, मतलब कि शर्म से उसकी नाक पानी पानी हो गई, कुछ ऐसे जैसे थे ना इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो चिरजीवो जोरी जुरे क्यों नाचने हे गंभीर, को घटी ये वृष भानु जाए वे हलदर के वीर। कौन सा अलंकार पढ़ रहे थे हम, श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार में क्या होगा, एक अर्थ के, जब आप पर्यायवाची शब्द पढ़ोगे बिना पर्यायवाची शब्द के आप श्लेष अलंकार को नहीं कर पाओगे शायद, क्योंकि श्लेष अलंकार के लिए यहाँ पर वृष भानुजा राधा के लिए प्रयोग हुआ है, हलदर के वीर श्री कृष्ण के लिए प्रयोग हुआ है। तो क्या होगा, एक अर्थ के एक से ज़्यादा क्या हो रहे हैं हमारे पास, एक अर्थ के एक से ज़्यादा अर्थ निकल रहे हैं। हलदर किसान के लिए भी प्रयोग किया जाता है और हलदर के वीर मतलब बलराम के वीर मतलब भाई कृष्ण के लिए भी प्रयोग हो रहा है। प्रैक्टिस सेशन भी करेंगे इसका, कोई टेंशन नहीं। बताओ यहाँ तक किसी को कोई दुख दर्द पीड़ा, कोई डाउट है यहाँ पर? देख लो 3 अलंकार पढ़े हमने। अनुप्रास अलंकार जिसमें क्या होता है, वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है। यमक अलंकार में शब्द 2 या 2 से अधिक बार होता है और 2 से अधिक बार होने के बाद उसका अर्थ बदल जाता है। तीसरा हमने पढ़ा श्लेष अलंकार जिसमें क्या होता है, एक शब्द में कई सारे अर्थ छिपे हुए होते हैं। यहाँ तक किसी को कोई दुख दर्द पीड़ा बताइए ज़रा, लाइव चैट में कोई दुख दर्द पीड़ा होगी, बताइए बताइए। चलिए आगे देखते हैं। जैसे शब्द अलंकार पढ़ लिया ना, अब अर्थ अलंकार की बात करते हैं। अर्थ अलंकार को पढ़ते हैं। अर्थ अलंकार के भी कई सारे आगे भाग हो जाते हैं जिनमें हम कुछ इंपॉर्टेंट को ही कर रहे हैं। जैसे कि हमारा पहला हो जाता है उपमा अलंकार। कौन सा अलंकार हो जाता है हम, उपमा अलंकार। और उपमा मतलब हमने उपमेय और उपमान को पढ़ा था समास में। कौन से समास में पढ़ा था हमने, कर्मधारय समास में पढ़ा था। और हमने वहाँ पर बात भी करी थी कि उपमेय क्या होता है उपमान क्या होता है, वहाँ पर बात की थी। तो यहाँ पर हम बात नहीं करेंगे, क्या पता कर भी सकते हैं। चलिए बात करते हैं उपमा अलंकार की। उपमा का अर्थ होता है हमारा तुलना। किसकी तुलना, उपमेय की उपमान से तुलना। तो जहाँ पर उपमेय की उपमान से तुलना की जाए वहाँ पर हमारा उपमा अलंकार होता है। जहाँ पर उपमेय की उपमान से तुलना की जाए। उपमेय होता है जिसकी तुलना की जाए, उपमान होता है जिससे तुलना की जाए। आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं, शायद यही होगा वो याद रखने का तरीका। जैसे इंग्लिश में 2 शब्द होते हैं हमारे, एक होता है सिमिली और एक होता है हमारा मेटाफर। जो हमारा सिमिली होता है, सिमिली में यूज़ होता है हमारा लाइक। जैसे कि ना एग्जाम्पल से देखें तो सिमिली से याद रखिएगा, उपमा अलंकार को सिमिली से आप याद रख सकते हैं। सिमिली ऐसे लिख दिया मैंने यहाँ पर। तो इसका एग्जाम्पल जैसे होता है आई एम लाइक हीरो, है ना, आई एम लाइक हीरो, आई एम लाइक हीरो, लाइक का है ना, मैं हीरो जैसा हूँ। आप इस तरीके से याद रखिएगा, आई एम लाइक अ हीरो या आई एम लाइक हीरो, मैं हीरो जैसा हूँ। ये हमारा सिमिली हो जाता है। बाकी दूसरा होता है हमारा मेटाफर। मेटाफर क्या होता है, मेटाफर में होता है कि लाइक लुइक कुछ नहीं होता, आई एम हीरो, मैं हीरो हूँ। सिमिली में क्या होता है, सिमिली में होगा आई एम लाइक हीरो, आई एम लाइक लोइन, आई एम लाइक मून, आई एम लाइक डैश, आई एम लाइक डैश, आई एम लाइक फलाना, है ना। पर जो हमारा मेटाफर होगा, मेटाफर में ऐसा नहीं होता। मेटाफर में होगा आई एम डैश, आई एम मून, आई एम लोइन, आई एम हीरो, आई एम वगैरह वगैरह। दैट्स डिपेंड्स ऑन योर कॉमन सेंस, है ना। इस तरीके से याद रखिएगा उपमा अलंकार मतलब कि आपका सिमिली। बाकी जो आपका आगे का है रूपक अलंकार, रूपक अलंकार को आप जो है मेटाफर से याद रख सकते हैं। ये मेरा तरीका है याद रखने का, बाकी आपके ऊपर डिपेंड है आप किस तरीके से याद रखते हैं। तो चलिए देखते हैं कि जहाँ पर उपमेय की तुलना उपमान से की जाए वहाँ पर उपमा अलंकार होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे सुनी सुरसरी सम पावन बानी, सुनी सुरसरी सम पावन बानी। तो एग्जाम्पल मतलब इससे मतलब जितने सारे इसके उपमा अलंकार के जो एग्जाम्पल थे उन सभी एग्जाम्पल को निचोड़ने पर यह निष्कर्ष निकलता है कि जहाँ पर सा से
सी सम समान शब्द आए, वहाँ पर हमारा कैसा अलंकार हो जाएगा दोस्तों? उपमा अलंकार हो जाएगा। जहाँ पर तुलना की जाए और तुलना थोड़ी घुमा फिरा कर की जाए, वहाँ पर हमारा कैसा होगा? उपमा अलंकार होगा। इन शब्द को याद रखिएगा, सा से सी सम समान। यहाँ पर है ना, सुनी सुर सरी सम पावन बानी। अर्थ जानकर क्या करोगे बताओ ज़रा? हिंदी के अध्यापक बनना है क्या जो अर्थ जानना है? सुनी सुर सरी सम पावन बानी नहीं बताएंगे हम, है ना? अर्थ जानकर क्या करोगे? यही जानो ना कि इस वाले जो पूरी लाइन है इसमें कौन सा अलंकार छुपा हुआ है। सम लग गया ना बीच में, सम लग गया तो कैसा अलंकार होगा? उपमा अलंकार होगा। 100 की आवृत्ति आ रही है, अनुप्रास अलंकार नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि बीच में सम लग गया। जहां पर सम लगे वो हमारी किसकी पहचान हो जाती है? उपमा अलंकार की। अगर सम ना होता, सुनी सुर सरी पावन बानी, क्या होता? 100। तो यहाँ पर क्या हो सकता था? हमारा अनुप्रास अलंकार हो सकता था। लेकिन यहाँ पर क्या है? सा से सी सम समान, सम लगा तो ये हमारा उपमा अलंकार हो जाएगा। या आप कह सकते हैं कि योजक चिन्ह भी लग जाता है कई बार, मैक्सिमम टाइम लग ही जाता है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह मतलब डैश वाला चिन्ह आपका लग जाता है, द्वंद्व समास में भी लगता है, यहाँ भी लगता है, तो ये उपमा अलंकार हो जाएगा। उपमान और उपमेय में मतलब क्वेश्चन घुमा, मतलब जैसे पूछ सकते हैं ना कि उपमान और उपमेय में प्रस्तुत कौन होता है तथा माफ कीजिएगा अप्रस्तुत कौन होता है। तो जो उपमान और उपमेय में होता है प्रस्तुत, वो हमारा होता है उपमेय, और उपमान हमारा अप्रस्तुत होता है। मतलब जैसे कि मैंने कहा कि क्या कहूँ मैं कह रहा हूँ कि मैं शेर हूँ, मैं मतलब नहीं, जैसे मान लो ना कि मैं कह रहा हूँ कि मैं अक्षय कुमार जैसा हूँ क्या हूँ मैं? अक्षय कुमार, फिल्म इंडस्ट्री, बॉलीवुड, हाँ वही अपने खास है ना। तो मैं अक्षय कुमार जैसा हूँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मैं तो हो जाऊँगा उपमेय, क्योंकि किसकी तुलना हो रही है? मेरी तुलना हो रही है। किससे हो रही है? बॉलीवुड के अक्षय कुमार से। तो अक्षय कुमार जी हमारे यहाँ पर क्या हो जाएंगे? उपमान हो जाएंगे। तो यहाँ पर ना उपमेय और उपमान में प्रस्तुत डायरेक्टली कौन दिख रहा है आपको? मैं दिख रहा हूँ ना। उपमेय मैं तो प्रत्यक्ष रूप से खड़ा हूँ, तो उपमेय मैं हो गया। तुलना किससे की? अप्रस्तुत है ना अक्षय कुमार, तो वहाँ पर है मुंबई में, तो मैं यहाँ हूँ, तो अक्षय कुमार हमारे अप्रस्तुत हो रहे हैं। तो इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि उपमान और उपमेय में हमारा उपमेय प्रस्तुत तथा उपमान अप्रस्तुत होता है। नहीं, अलंकार में कुछ दिक्कत होगी तो बता दीजिएगा, क्योंकि अलंकार है टफ है थोड़े से, मतलब टफ नहीं है, आसान है, समझने वाली बात है। बता दीजिएगा अगर समझ ना आए। बताने से पहले क्या कीजिएगा? 2-3 बार क्लास देख लीजिएगा, पीडीएफ को पढ़ लीजिएगा, फिर समझ ना आए फिर पूछ लीजिएगा। तो रूपक अलंकार की बात करते हैं। रूपक अलंकार को आप अन्य किस नाम से जान सकते हैं? ये मुझे नहीं पता रूपक अलंकार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लेकिन अपनी जो है सहजता के लिए मैंने इसको नाम दे दिया है मेटाफर, META जो भी है, मेटाफर। इसमें क्या हो जाती है? तुलना ही खत्म हो जाती है। जैसे ना आई एम अ लोइन, नहीं आई एम लाइक लोइन, आई एम लाइक मून, लेकिन यहाँ पर तुलना खत्म हो जाती है, सीधा ही आई एम लोइन, आई एम मून, है ना। तो आगे देखें, जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लहूं। यहाँ पर क्या है? चंद्र खिलौना, चांद खिलौना, तुलना खत्म है ना। चांद खिलौना, चांद सा खिलौना नहीं कहा गया है, चांद सम सा से सी नहीं लगा है। मैया मैं तो चंद्र खिलौना, सीधा ही चंद्र और खिलौने के बीच में कोई शब्द नहीं है, तो चंद्र खिलौना हो जाएगा। बाकी क्या था, मैंने कहा था कि जैसे वो डैश लगेगा, योजक चिन्ह लगेगा, जैसे उदित उदयगिरी लग गया डैश, मंच पर रघुवर डैश लग गया पतंग, विकसे संत योजक चिन्ह, सरोज सर्व, मतलब जहाँ पर योजक चिन्ह लग जाए वो हमारा कैसा हो जाएगा? हमारा रूपक अलंकार हो जाएगा। नीचे दी गई है नोटिस नोट में कि जब पंक्ति में केवल योजक चिन्ह आए, योजक चिन्ह के साथ में सा से सी सम समान इत्यादि ना आए, तो वो हमारा कौन सा अलंकार हो जाएगा मित्रों? वो हमारा रूपक अलंकार हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, दुख, दर्द, पीड़ा? चलिए अच्छी बात है। उत्प्रेक्षा अलंकार की बात करें, जहाँ पर उपमान में उपमेय की संभावना की जाए, इसे छोड़ लीजिएगा, बाकी इसकी पहचान आप ये रखिए। जहाँ पर मनो, मानो, मनु, जनु, मानहु, जानहु या जानो शब्द आए, वो हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। कैसे? ऐसे देखिएगा, सौगात ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि सैल पर आतप परियो प्रभाव। मनो लग गया, मतलब हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। मनो, मानो,
मनु जनु मानहु जानू जानो, जहाँ पर ये शब्द आ जाए वो हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। एक और हमारा आ जाता है मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार में क्या होता है, प्रकृति का मानव के रूप में वर्णन किया जाता है। प्रकृति का क्या किया जाता है, मानव के रूप में वर्णन किया जाता है। कैसे, तो ये रहे आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर आपके ऑप्शन। फूल हंसे कलियां मुस्कुराई। फूल क्या है, प्रकृति है ना, प्रकृति की देन। कलियां भी प्रकृति की देन है। फूल हंसे कलियां मुस्काई, क्या किया जाता है, इमेजिनेशन के ऊपर हमारा ये डिपेंड करता है। फूल हंसे, फूल हंसते थोड़ी ना है, लेकिन इमेजिनेशन की गई है। कलियां मुस्काई, कलियां मुस्काती थोड़ी ना, इमेजिनेशन के ऊपर है। प्रकृति का वर्णन क्या किया गया है, इंसान के रूप में किया गया है, क्योंकि हंसते कौन है, इंसान हंसते हैं। मुस्कुराते कौन है, इंसान मुस्कुराते हैं। आगे देखते हैं, एक और हम ले लेते हैं एग्जाम्पल। दिवसावसान का समय था, मेघमय आसमान से उतर रही वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। क्या कह रहा है कि दिवसावसान का समय था, मेघमय आसमान से उतर रही वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। दिवसावसान मतलब कि दिन के ढलने का समय था। मेघमय आसमान से उतर रही, बादलों से घिरे हुए आसमान से उतर रही वह संध्या सुंदरी परी सी लग रही थी धीरे धीरे धीरे। क्या किया गया यहाँ पर, जो है कवि ने प्रकृति संध्या यानी कि संध्या रात का वर्णन जो है परी के रूप में किया गया है। तो क्या हो जाएगा, मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। थोड़ा सा टफ है, हालांकि मुझे भी थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हुई समझाने में। बाकी एक बार हम क्या करेंगे, जैसे हमारा हिंदी का सिलेबस ख़त्म हो जाएगा, हिंदी के सिलेबस के बाद हम दोस्तों एक अलंकार के ऊपर प्रैक्टिस सेशन करेंगे। जिन वैसे ना जो एग्जाम्पल दिए गए हैं ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, मतलब पटवारी के ही प्रीवियस ईयर में नहीं, लेकिन हिंदी के जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर हुए हैं वहाँ पर मतलब ऐसा होता है ना, बार बार पूछे जाते हैं। ये बार बार पूछे जाते हैं, हम उन्हीं को लेते हैं ताकि आपको ज़्यादा कुछ पढ़ना ना पड़े। आप जितना भी पढ़े ध्यान से पढ़े। और रूपक को याद रखेगा, मेटाफर आयम जहाँ पर तुलना खत्म हो जाती है। उपमा को रखेगा सिमिली से याद। बाकी इसी के साथ दोस्तों आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगर समझ नहीं आया तो वीडियो को 1-2 बार देख लीजिएगा, पीडीएफ को भी पढ़ लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा। बाकी फिर भी समझ नहीं आएगा तो सिलेबस खत्म होने के बाद हम एक डाउट सेशन लगा लेंगे अलंकार के ऊपर ही। अलंकार थोड़ा सा टफ है क्योंकि ऐसा ना, हमने कभी अलंकार ढंग से पढ़े नहीं है। समास हमने 10th में पढ़ रखे थे, हिंदी मतलब माफ कीजिएगा संधि हमने पढ़ ली थी, पर बच्चे हिंदी के मैक्सिमम टॉपिक हमने पढ़ लिए थे, लेकिन अलंकार हमने अपने जीवन काल में कभी नहीं पढ़ा। ना ही हमने पढ़ा, ना ही आपने पढ़ा, स्कूल में कहाँ पढ़ाते थे। बाकी थोड़ी सी डिफ़िकल्टी इसी से हुई। बाकी मेरा मानिए, मेरा विश्वास करें तो आपको शायद समझ तो आ गया होगा, लेकिन 1-2 बार आप क्या कीजिएगा, वीडियो को रिपीट मोड में देखिएगा, साथ ही में पीडीएफ को पढ़िएगा, आपको समझ आ जाएगा। अगर आप अभी तक हमारे साथ जुड़े हैं दोस्तों तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा, फीडबैक अपनी समझ आया होगा। बाकी तो ये रहा था आपका टाइम टेबल के बारे में बात हो गई थी। तो 7 बजे आपकी हिंदी की क्लास हुई, इसके बाद आपकी HP GK की क्लास होगी 8:30 बजे, फिर इंग्लिश की 5 बजे हो जाएगी। बाकी टाइम को आगे पीछे करना हो वो हम आपको सूचना दे देंगे। इसी कामना के साथ दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, अभी तक जुड़े होंगे तो एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी अपनी इलाके में ठंड का क्या माहौल है बताइएगा। तो इसी कामना के साथ जय हिंद दोस्तों, जय